हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिशन मेडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक इन इंडिया के बारे में जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। इसका पहला सीरीज आ चुका है इकोनॉमिक के ऊपर। जितना भी क्वेश्चंस है 20+ है, उसका ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है इकोनॉमिक के ऊपर। आप लोग जाकर उसको देखिए। और आज भी हम लोग इकोनॉमिक से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत लोग को क्या है कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश और एसएमएस में भी दिया है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, असम से रिलेटेड। तो आप लोग जितना भी है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, वो एसएमएस का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होने से आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के समय पे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो वो थे इन 1991। देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। तो वो थे मनमोहन सिंह। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो एसाइमेंट देख सकते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है करेंसी, ठीक है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन ऑफ 1 रुपी एंड लोअर डेमोनिशंस आर इशूड बाई। तो ये जो है, ये किसके द्वारा करेंसी मतलब किसके द्वारा ये नियुक्त होता है? तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हु प्रिंट एंड सप्लाई द करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो ये जो नोट्स है, जो हम लोग जो कैश, हम लोग जो नोट्स बोलते हैं, रुपया, वो मतलब किसके द्वारा सप्लाई होता है? तो ये आरबीआई के द्वारा सप्लाई होता है। अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीआई कहाँ पे है, तो आरबीआई दिल्ली में लोकेटेड है। तो आप लोग याद रखिएगा, आरबीआई दिल्ली, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स द गवर्नमेंट ब्रोवोज मनी फ्रॉम दी। तो ये जो मनी है, गवर्नमेंट ब्रोवोज मनी, ये कहाँ से आता है? तो ये आरबीआई से आता है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग जो एक क्वेश्चन है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, वो एक क्वेश्चन से रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन निकालने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये जो है नोट, जो सप्लाई, करेंसी नोट सप्लाई कहाँ से होता है? तो आरबीआई के थ्रू होता है। और आरबीआई दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ही इससे रिलेटेड है कि डिफिकल्ट फाइनेंसिंग मींट गवर्नमेंट ब्रोज मनी फ्रॉम दी। तो गवर्नमेंट ब्रोज मनी कहाँ से आता है? तो वो भी आरबीआई से आता है। तो ऐसे ही रिलेट करके आप भी बाकी क्वेश्चंस का 1-2 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कि मनी इन इंडिया, ठीक है, मनी इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो ये किसके द्वारा कंसिस्ट होता है? यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था। तो ये पेपर करेंसी, करंट डिसोपिट और मेटेलिक कॉइन्स, तो किसके द्वारा होता है? तो ये पेपर करेंसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये ऑप्शन वाइज थे, एक्चुअली गलती से यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो पेपर करेंसी याद रखिएगा। 6 नंबर, नीति आयोग रिप्लेस द ईस्ट वाइल। तो नीति आयोग रिप्लेस ईस्ट वाइल, तो वो कौन सा था? तो वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड डेवलप्ड रिपोर्ट, तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2010 के हिसाब से, बाय 2010 बाय वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज वेरियस काउंट राइज ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये किसके बेसिस पे हुआ था? तो जीएनआई के बेसिस पे होता है, ठीक है। मतलब हुआ था 2010 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस, ठीक है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस वाज इस्टेब्लिश। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच प्लान वेयर द स्टील प्लांट, ठीक है। ड्यूरिंग विच प्लान वेयर द स्टील प्लांट एंड दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई एंड रौतकेला इस्टेब्लिश्ड। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था और कितने समय? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो ये दूसरी बार इस्टेब्लिश्ड हुआ था और ये 5 ईयर का प्लान होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ
प्रॉवर्टी, रिमूवल ऑफ प्रॉवर्टी एंड ग्रोथ विद जस्टिस वेयर इन द मेन ऑपोजिट ऑफ। तो ये जो है गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ द प्रॉवर्टी एंड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कीजिए, ग्रोथ विद जस्टिस वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो इसका मेन मुद्दा क्या था? तो 4-5 ईयर प्लान था, ठीक है, ये 4-5 ईयर प्लान के लिए ये हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच प्लान वाज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर फॉर्च्यून फर्स्ट टाइम। तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो ये किसके अंडर में कि ये प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर ये फर्स्ट टाइम जो दिया था, तो ये कितने टाइम के लिए दिया था? तो ये 7th टाइम के लिए दिया था। तो याद रखिएगा, ये थोड़े इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक्स अगर जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, और बाकी जो नहीं पढ़ते वो थोड़ा इसको थोड़ा पढ़िए कि इकोनॉमिक एक्चुअली में होता क्या है, इकोनॉमिक क्या है हमारे इंडिया से रिलेटेड। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़ी समझ में आएंगी, ठीक है। और मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन का रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन निकालिए, वैसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोगों को हर एक चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक सर्वे इन पब्लिश्ड बाय, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा हुआ था, ठीक है। और ये जो है कि डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस, मतलब डेवलपमेंट मीन्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो प्लस क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या होता है? तो सोशल चेंज, ये समाज में बदलाव भी लेकर आता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये देखते हैं, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय, तो ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये डॉक्टर विलियम गट के द्वारा हुआ था। 15 क्वेश्चन है, इंडियन प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड स्टैंड एट, तो ये इंडियन प्रोडक्शन जो टी है, जो प्रोडक्शन देता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, मतलब कि जो टी है वो जो इंडिया के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारा इंडिया फर्स्ट में आता है, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया से ही गया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, तो ये किसने दिया था और किसने बोला था? तो ये MS स्वामीनाथन ने बोला था और MS स्वामीनाथन ने दिया था। आप लोग इनका नाम गूगल में देख लीजिए, बड़ा ऐसे तो ऑप्शन वाइज, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन वाइज रहता है, तो शॉर्ट ही करके आते हैं MS स्वामीनाथन। तो फिर भी आप लोग को अगर पूरा नाम जानना है तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो हु गेव द कॉल फ्रॉम एवरग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो किसने दिया और किसने बोला एवरग्रीन रिवोल्यूशन के लिए? तो MS स्वामीनाथन, तो याद रखिएगा। इनका SMS में भी आंसर है, आप लोग इसका SMS में आंसर देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये पंतनगर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और 18 जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ईयर वाज द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप, तो ये जो FCI है यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका सेटअप, ठीक है, किस ईयर में हुआ था? तो 1965 में हुआ था, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका सेटअप ये कब से स्टार्ट हुआ था, कितने सन में? तो ये 1965 में स्टार्ट हुआ था। और 19 जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ रिगार्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये आदम स्मिथ को कहा जाता है। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदम स्मिथ। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, गोल्ड इज ए, तो जो गोल्ड है वो गोल्ड क्या है? तो गोल्ड इज ए नेचुरल रिसोर्स, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोल्ड, बहुत लोग बोलते हैं, मतलब ऑप्शन वाइज रहता है, तो गोल्ड को क्या कहा जाता है? तो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो गोल्ड इज ए नेचुरल रिसोर्स, तो याद रखिएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हम और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी है उसको लेकर आएंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, क्योंकि ये जॉब रिलेटेड एग्जाम में बहुत काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसमें से आपको कॉमन 1-2 तो मिल ही जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।